हाँ तो मेरे बेटे, मैं तैयार हूं। चलो बताओ मुझे। नाज़ली के साथ खाने पे गया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ मैं। क्या मतलब? क्या नाज़ली उदास हो गई थी? उसको तो मजा आया। फिर घर आ गए। घर आकर शुक्रिया अदा किया उसने कि अच्छी शाम थी। ठीक है, अगर वो खुश थी तो क्या मसला है? नहीं, डिजास्टर था ये। ठीक नहीं हुआ कुछ। हर चीज मेरे कंट्रोल से बाहर थी। कभी भी कुछ भी हो सकता था। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो करना और ना करना याद रखना था, लेकिन खुद पर काबू नहीं रख पाया। बेकाबू हो गया मैं। नाज़ली ने कहा ये डिनर अच्छा था, लेकिन मेरे ख्याल में तो नहीं। खौफनाक था, डिस्टर्बिंग। डर के, फूंक के, डर के हर कदम उठा रहा था मैं। उसे खुश करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद मैं बिल्कुल खुश नहीं था डॉक्टर आदिल। बहुत ज्यादा नाखुश था मैं। नहीं हुआ मुझसे। मेरे बेटे, बाज़ औक़ात मैं भी भूल जाता हूं कि तुमने कितना बुरा वक्त गुजारा था। लेकिन मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं बेटा। हर कोई अपनी पहली मुलाकात में इतना ही परेशान होता है जितना कि तुम हो रहे हो। मेरी पहली मुलाकातें ज्यादातर स्टूडेंट्स के घर पर टीवी के सामने सस्ते से चिप्स खाते हुए गुजरी। लेकिन मैं तुम्हें यकीन से कह सकता हूं वो बहुत अच्छी मुलाकातें थी। हमें किसी को मुतासिर करने के लिए बिला वजह किसी बड़े रेस्टोरेंट ले जाने की कोई जरूरत नहीं होती बेटा। आपका जो साथी होता है उसे बस ये एहसास दिलाने की जरूरत होती है कि वो बहुत अहम है, और कुछ नहीं बेटा। डॉक्टर, ये तो मैं कर सकता हूँ डॉक्टर। ये तो मैं कर सकता हूँ। ये मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। अब मुझे जाना चाहिए डॉक्टर आदिल। रुको। हाँ? कहाँ जा रहे हो मेरे बेटे? बात सुनो। अभी कुछ देर पहले तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। हाँ, मर सकता था मैं। लेकिन जिंदा हूं मैं। कुछ भी नहीं हुआ मुझे। फिर बुरा क्यों महसूस करूं मैं? लेकिन वो आदमी, उसने जानबूझकर ऐसा किया था। जानता था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह भी जानता था वो कि पुलिस वाले उस पर फायर करेंगे, मगर एक अच्छा काम करना चाहता था बस। आखिर में उसने अपने आप को बदल लिया डॉक्टर आदिल, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। यानी तुम्हें कोई खौफ नहीं? खौफ था। नाज़ली को खुश नहीं कर सकूंगा, इस बात का खौफ। खुदा हाफिज। अफसोस, ये औरत अपने आखिरी दिन गिन रही है। मुझे माफ कर दो। छोड़ो ये सब, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें समझ नहीं सकी। सिर्फ काम, बस काम। मैं समझती थी बस यही मेरी ख्वाहिश है। हाँ, उस वक्त कुछ ऐसा ही था। मुझे अफसोस है कि हम दोनों एक साथ चल सकते थे। कितना वक्त जाया किया मैंने। मुझे माफ करना। तुम तो अब तक मेरे साथ हो। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। मुझे जहाँ खुशी मिलती है मैं वहीं रहता हूँ। मुझसे मेरी खुशी को मत छीनो। तो क्या अब हम एक साथ घर चले? मुझे तुम्हारे साथ चलना है। हाँ बिल्कुल, जैसा तुम चाहो। मैं तुमसे बहुत कहो। प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। अब मैं हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर, प्लीज इसे देखिए, क्या हो गया? ठीक है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। दिल मिल गया है हमें। क्या? दमीर, रिजवान साहिबा। प्लीज कुछ कीजिए डॉक्टर।
रेजान साहब, रेजान साहब, आंखें खोले रेजान साहब। रिजवान साहब, इन्होंने आपका नाम लिखवाया तो फैसला भी आपको ही करना होगा। दिल तो मिल गया है लेकिन ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, चांसेस 50-50 हैं। क्या कर ले ऑपरेशन? बेटा तुम तो जानते हो कि ये रिजवान फैसला साहब, वक्त बहुत कम है, हम ऑपरेशन करें या नहीं? हाँ ठीक है, कीजिए आप। या मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। जुनैद इचीलिया, हमें फौरन ऑपरेशन के लिए जाना होगा। जी ठीक है। जल्दी जल्दी। खुश आमदीद, खुश आमदीद। आइए मेरे साथ। लाओ, दो मुझे। गुड, चलो शुरू करते हैं। चलो दमीर। हाँ ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं। चलो जल्दी करो। अली, अली, ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूं डॉक्टर। जबरदस्त। तो क्या तुम फर्स्ट कट लगाना चाहोगे? आ जाओ। सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो, खुद को संभालो। ठीक है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। या मेरे अल्लाह, हमें एक मौका और दे दे, दुआ कबूल फरमा ले मेरी। डॉक्टर, क्या अब भी आप यही कहेंगे कि लोग बदल नहीं सकते? हाँ, इरफान साहब ने बहुत सी जानें ली थी, मगर थोड़ी देर पहले उन्होंने 5 लोगों की जान भी बचाई। नाज़ली, वो आदमी जरा भी नहीं बदला था। उसने मरते दम तक जुर्म करना नहीं छोड़ा, और आज अपनी खुद की भी जान ले ली उसने। लेकिन पहली बार उन्होंने किसी की जान नहीं ली है डॉक्टर, बल्कि जान बचाई है। ठीक है, मानती हूं कि बहुत सी बुरी चीजें की हैं उन्होंने, मगर आज जो उन्होंने किया, क्या वो उनका अच्छा अमल नहीं था? किसी को नहीं बचाया उसने। वो खुद को मार चुका था तो और किसी को क्या बचा सकता था? यह भी हो सकता है कि उसके अंदर वो ताकत ही ना बची हो जो जेल में थी उसके पास। तो तुम कह रहे हो कि हम उसे हीरो बना दें? हाँ, ऐसा ही है। देखो, वो आदमी एक कातिल था। एक कातिल की जिंदगी जी है उसने। अगर उसने भलाई भी की तो वो भी खुद का कत्ल करके। समझ आई?
नाजली, क्या हुआ अली? क्या आज रात तुम मेरे यहाँ आओगी? किस लिए? क्योंकि हम लोगों के लिए आज का दिन मुश्किल था और जिनका आपस में ताल्लुक होता है वो हर मुश्किल वक्त एक साथ गुजारते हैं। वैसे ये अच्छा ख्याल है अगर आज तुम मेरी नजरों के सामने रहोगे तो। किस लिए? क्या तुम डर गई थी कि मुझे कुछ हो जाए? और नहीं तो क्या अली, तुम्हारे लिए बहुत डर गई थी मैं। लेकिन हमारा पहला डिनर एक साथ लगता ही नहीं कि हुआ है। कल रात ही की तो बात थी। क्या कहूं मैं तुमसे? जानता हूं मैं, जानता हूं मैं। चलो फिर घर पर मिलती हूँ तुमसे। ये कितनी अच्छी बात की है तुमने। सर, क्या लगता है ये लोग समझ गए होंगे? क्या? वो दरअसल बात ये है कि आप अचानक मेरे सामने आ गए और आपने मुझे प्रोटेक्ट भी किया। इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई भी होता तो यही करता मैं। हाँ, मगर उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। ये क्या बात हुई सेल्वी? जिसको जो समझना है समझने दो। यानी मैं तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश ना करूं? आप जरूर हिफाजत करें, मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन आप दोबारा ऐसा मत कीजिएगा प्लीज सर। आखिर आप यहाँ के चीफ डॉक्टर हैं और मैं चीफ नर्स, और आप इस हॉस्पिटल के लिए सबसे ज्यादा अहम शख्सियत हैं। अरे ये क्या लगा रखा है तुमने सेल्वी? सर सर सर। सेल्वी, कम से कम तन्हाई में तो आदिल कहा करो। आदिल नाम है मेरा सेल्वी, आदिल। समझ गई? जी समझ गई। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा से ऐसा ना हो। लेकिन कुछ वक्त तो लगेगा ना। हाँ, तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें तन्हाई में सेल्वी नर्स कहकर पुकारा करूंगा सेल्वी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर आपने मुझे उस वक्त बचाया, मेरी हिफाजत की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आदिल। मैं यहाँ पर आखिरी वक्त पे इन्हें दिल मिल गया। हमारा काम यहाँ मुकम्मल नहीं हुआ रिजवान साहिबा। अभी दिल ठीक से अलाइन नहीं हुआ आपका और ब्लड टाइप मुख्तलिफ है, लेकिन आपकी रिकवरी बहुत तेजी से हो रही है और ये बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा, सबका बहुत शुक्रिया। वैसे एक और बात करना चाहूंगा मैं। आपके ऑपरेशन के दौरान आपकी सेक्रेटरी की कॉल आई थी। आपके लैब में कोई मसला हुआ है ऐसा कुछ बता रही थी। जल्द उनको कॉल करनी चाहिए आपको। उससे कहो थोड़ा इंतजार करे, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब और ज्यादा अहम चीजें भी हैं। गेट वेल सून। बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, तो तुम अब ठीक हो? वैसे काफी बेहतरी आई है तुम्हें। हेपेटाइटिस बी और एडिमा दोनों बेहतर है। जी, अब मैं भी काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात कहूँ, मैं भी आज काफी बेहतर फील कर रहा हूँ। आज हमने 2 जानें बचाई हैं। आपने उस आदमी की फैमिली को बता दिए? असल में वो आदमी अपनी फैमिली से बहुत अरसे से दूर रहा। ठीक है, क्या आप मुझे उस आदमी का एड्रेस दे सकते हैं? किस लिए? मैं लेटर लिखूंगा उन्हें। उनके बेटे ने जो कुछ किया उसका शुक्रिया अदा करूंगा मैं, और ये बताऊंगा कि मैं उनके बेटे के लिवर का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूंगा।
तो फिर मैं भी तुम्हें एक बात बताता हूँ, ऐसे मोमेंट्स पर ना इश्क हो जाता है अपने प्रोफेशन से मुझे। ढूंढ लूंगा एड्रेस तुम्हारे लिए और भिजवा दूंगा तुम्हें, फिक्र मत करना बिल्कुल। हाई फाइव। बहुत सारा ख्याल रखना अपना, ठीक है? शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई बहुत बात शुक्रिया बहुत शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर। बेटा बेनिश, मुझे इस हॉस्पिटल के 50% शेयर्स चाहिए, ना 49% चाहिए, ना ही 51%, पूरे 50 बराबर का हिस्सा चाहिए। समझ रही हो तुम? समझ रही हूँ। और अगर तुम मना करोगी तो ये बच्चा दुनिया में आकर मुझे मेरा हिस्सा दिला ही देगा। हाँ भी कह दूं तो तुम इसे पैदा नहीं कर सकती कुलसूम। ये तो सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने दूंगी मैं। इस बच्चे के नाम पर मुझसे सौदेबाजी नहीं कर सकती तुम कुलसूम, समझी? ये जो खानदानी मसले होते हैं, लोग इन्हें कितना बढ़ा चढ़ा देते हैं। तुम्हें पता है बिनेश, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी फैमिली की तरफ से कोई एक अच्छाई नहीं देखी, और इसी वजह से मैं कोई कुर्बानी देने वाली माँ बिल्कुल भी नहीं बन सकती। तुम इस ऑफर के बारे में सोचो, जो बेहतर लगे बता देना। गुलन, क्या तुम ये फाइल भिजवा दोगे प्लीज? जी मैं भिजवा दूंगी। अब आप कहाँ थी और क्या कर रही थी आप? अरे आदिल सर के कमरे में थी मैं, ऊपर प्रोसिक्यूटर आया हुआ था, पुलिस आई हुई थी, उन्हीं के साथ थे। वहाँ सिर्फ उनके अलावा आदिल सर और मैं ही थे। चलो ठीक है, मुझे ज़रा काम है तो आदिल सर के पास जा रही हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग बाद में मिलते हैं। सी यू, फिर मिलते हैं। हाँ, इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला, हम लोग बच गए। हाँ तो डॉक्टर आदिल के पास मैसेज पहुंच गया। बिल्कुल सही कहा। ये कितनी मासूम है, इनको तो बात भी निकलवानी नहीं आती। हाँ। लेकिन ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए। ठीक, हाँ ठीक है। तो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं हम लोग। अच्छा तो फिर मैं भी चलती हूँ। कुलसूम साहिबा, मुबारकबाद देनी थी। कुछ समझी नहीं, किस बात की? समझ गई। अब जब वो जाल में फंस चुकी है तो उसने तुम्हें बात करने के लिए भेज दिया। वो तो जानती भी नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सुन रही हूँ। इस्तीफा मेरा। तो क्या तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? हाँ, क्या हो गया है तुम्हें?
यानी तुम उसकी नजरों में हीरो बनने के लिए अपने करियर को दांव पे लगाने के लिए तैयार हो फरमान? क्या सोच समझ कर कर रहे हो तुम ये? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इस्तीफा कबूल कर रही हूँ मैं। तुम्हारा यहाँ काम करने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। देखती जाइए और कितने आएंगे। क्या मतलब? आदिल साहब, यहाँ के तमाम डिपार्टमेंट्स के चीफ और उनके ट्रेन किए हुए डॉक्टर्स, आपने जो किया है कुलसूम साहब, आपको लगता है कि वो सब इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? अभी ये बस शुरुआत है। एक नई टीम खड़ी कर दूंगी मैं। आप एक नई टीम खड़ी करेंगी? कितने साल लगेंगे मालूम होगा आपको ये? एक नई टीम खड़ी करेंगी। यहाँ एक आइडियोलॉजी है, यहाँ एक विजन है जिस पर हम सब यकीन रखते हैं। इस किस्म के विजनरी लोगों को एक जगह जमा करना, उनको ट्रेन करना, उनको एक दूसरे का हिस्सा बनाने की कोशिश करना, आपको क्या लगता है कितने साल लग जाएंगे इस सब में? कम से कम 15 साल तो लगेंगे, है ना? ये बिल्डिंग तो आपकी हो जाएगी, लेकिन यहां की रूह, यानी इस जगह को जो चीज हॉस्पिटल बनाती है, वो आपको कभी नहीं मिलेगी। और इसे संभाल के दराज में रख लें, जब जरूरत पड़े तो निकाल लीजिएगा, ठीक है ना? अली, ज़ॉम्बी चला गया क्या? नाज़ली, बताओ ना, ज़ॉम्बी चला क्या क्या? नाज़ली, अगर तुम और मैं शॉपिंग सेंटर्स ना जाएं, डिनर्स के लिए भी बाहर ना जाएं, बस यूं ही घर में बैठे रहे साथ, तो क्या बुराई है इसमें, बताओ? अली, मॉल्स, म्यूजियम या डिनर पर जाना मेरे ख्याल में इससे बेहतर तुम्हारे साथ यहाँ मूवी देखना है। क्या हुआ? कोई है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूं। अभी इस वक्त?
भाई मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। मेरी एक करीबी दोस्त है नासली। नाज़ली, ये मेरा भाई अहमद है। भाई नाज़ली, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई अहमद भाई। नाज़ली, तुम जानती हो नॉर्थ अमेरिका में रहने वाली एक मछली इक्टेलोरोस पंक्टेटस है, जो कि एक किस्म की कैटफिश है। वो आवाज से उसको भी पहचान लेती है जिसने उसको 5 साल पहले दाना दिया हो। 5 साल? हाँ बिल्कुल। अली, मैंने सुना है कि फिश की मेमोरी बहुत तेज होती है। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं नाज़ली? मछलियों में सरप्राइजेस भरे हुए हैं। हाँ, लिमिट को पुश करने से पहले लिमिट की जांच नहीं कर सकते। मसलन मेडिटेरेनियन मोरे और सिरेनेडिंग, उनमें ये देखा गया है कि जब वो साथ निकलती हैं तो एक दूसरे की तरफ मुंह करके स्विम करते हैं। तुम जानती हो क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? वो इसलिए कि वो साथ में शिकार कर सके, क्योंकि मेडिटेरेनियन मोरे बहुत ज्यादा हिलती है। इस वजह से वो जिस होल की तरफ गुजरते हैं वहां पर छुपे हुए जानवर बाहर निकलते हैं, और जब वो बाहर आ जाते हैं तो वो उनको पकड़ लेते हैं। इंटरेस्टिंग है ना, एक दूसरे का साथ कैसे उनको मजबूत बनाती है। अली, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो जरा। मैं छू नहीं रही, आंखें बंद करो अपनी। अली, कहाँ ना बंद करो, मैं छू नहीं रही। ये देखो, कब से देख रही थी मैं, शायद तुम्हारे स्कार्फ से आया होगा। कहीं सबको पता ना चल जाए कि हम साथ में काम करते हैं, उन मछलियों की तरह जो एक साथ शिकार करती हैं। सरप्राइजिंग मछलियों की तरह। अली, हमारे बारे में किसी को पता ना चले, क्या इस बात को लेकर तुम परेशान हो? नहीं, मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं। तो फिर? मैं तो हर किसी को बताना चाहता हूँ, हर एक के सामने ऐलान करना चाहता हूँ कि नाज़ली और मैं साथ हैं। मगर मैं उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, मैं उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ भागना चाहता हूँ नाज़ली। जिसको जो जानना है जान ले, जिसको जो समझना है समझ ले। सही सोचा है तुमने, मगर ये जानकर डॉक्टर तांजू क्या कहेंगे, या फिर बिनिश मैडम क्या सोचेंगी? उफ, और वो कुलसूम साहिबा, उनसे तो मुझे बहुत डर लगता है। और भी बहुत से लोग हैं जिनके रिएक्शन का हमें नहीं पता अली। लेकिन इस हॉस्पिटल में जिसका जो दिल चाह रहा है कर रहा है वो। क्या तुम्हें शर्म आती है मेरे साथ होने का बताने से?
नहीं अली, बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे सोचा तुमने? मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कुछ कह रही थी। बस कहीं इसकी वजह से परेशान ना हो तुम। मगर सबसे बड़ी वजह क्या है जानते हो तुम? उन लोगों का इंटरफेरेंस नहीं चाहती। कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नहीं जानेंगे वो लोग, और मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करूंगा। प्रॉमिस।